श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और अब वो दिन आ चुका है जिस दिन हमें नवरात्रि में कलश का विसर्जन करना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों के यही प्रश्न है कि हमें घर में कैसे नवरात्रि का विसर्जन करना है। जो हमने कलश रखा है उसमें ज्वारे उगाए हैं उनका हमें क्या करना है। जो कलश के ऊपर हमने नारियल रखा है उसका क्या करना है। नारियल को हम तोड़ें या न तोड़ें उसकी बात भी हम आज की वीडियो में करेंगे। माता जी की जो चौकी है हमने रखी है, माता को विराजमान किया है, बिठाया है, उस चौकी का हमें क्या करना है। चावल के ऊपर आपने कलश को रखा है, उस चावल का क्या करना है। और जो आपने हवन किया है उस हवन की राख का क्या करना है। साथ ही साथ माता जी को श्रृंगार की सामग्री जो आपने अर्पित की है उसका क्या करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम आपको बता दें एक छोटी सी बात आपके दिमाग में होगा कि कलश का विसर्जन कब करना है। 1 अक्टूबर को करें या फिर 2 अक्टूबर को करें। तो आप सबको एक बात बता दें कि जो अष्टमी तिथि है वो 29 सितंबर को दोपहर के बाद से लग रही है और उदया तिथि के अनुसार 30 सितंबर को पूरे दिन अष्टमी तिथि है। और जो हवन का कार्य है वो 30 सितंबर को पूरा दिन और 1 अक्टूबर को पूरे दिन अष्टमी और नवमी को हवन का कार्य चलेगा। 30 सितंबर को पूरी रात्रि मंत्र सिद्धि हवन चलने वाले हैं, पूरी रात्रि जागरण होने वाले हैं, क्योंकि ये महारात्रि है, माता की महाअष्टमी की रात्रि। तो इसीलिए अष्टमी और नवमी के दिन हवन चलता है, लेकिन अष्टमी और नवमी को कलश का विसर्जन नहीं किया जाता, चौकी को नहीं हटाया जाता। तो आप सबको समझ में आ गया हो कि आपको हवन कब करना है। अष्टमी और नवमी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर का बहुत ही प्यारा सा दिन है, 2 दिन आपके पास हवन करने का। और अष्टमी के दिन तो कई महाशुभ संयोग भी लग रहे हैं। जो अष्टमी के दिन अष्टमी की रात्रि में हवन कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ और विशेष दिन है। इन्हीं 2 दिनों में कन्या पूजन भी किया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। आप 5 कन्या या 9 कन्या 7 कन्या जितनी भी कन्याएं मिलती हैं आपको अपने घर पर बुलाना है। अच्छे से आपको सभी कन्याओं के पैर धुलाने हैं, आपको कपड़े से अच्छे से पैर पोंछने हैं, उनको तिलक करना है, अच्छे तरीके से भोजन करवाना है। और सात्विक शुद्ध जो आपने भोजन बनाया है उसे करवाने के बाद आपको सभी कन्याओं को अपने अनुसार दान और दक्षिणा देनी है। लेकिन एक एक केला या फिर लाल रंग की कोई भी चीज़ आपको सभी कन्याओं को जरूर देनी है। जाते इसमें आपको कन्याओं का आशीर्वाद भी जरूर लेना है। तो कन्या पूजन में कोई बड़ा तामझाम नहीं होता है, यही होता है कन्या पूजन किया जाता है, पैर धुलाए जाते हैं, उनकी आरती की जाती है और कन्याओं से आशीर्वाद जरूर लिया जाता है, क्योंकि कन्या का जो आशीर्वाद है वो माँ का आशीर्वाद ही समझा जाता है, क्योंकि आज जो कन्याएं हैं वो माँ के रूप में हैं। अब बात आती है कि आपको विसर्जन कब करना है। जो आपने जितने भी सामग्री वहाँ पर रखी है सभी सामग्री को लौंग इलायची सुपारी जितनी भी चीज़ें हैं, ज्वारे हैं, कलश का नारियल है, जल है, चावल है, उन सब का आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जो कलश में जो उगाए हैं, जो रखे होते हैं वो एक एक करके उग जाते हैं। पहले समझो कि उनका मतलब क्या होता है। जिन भी लोगों के घरों में ज्वार ज़्यादा मात्रा में उगते हैं नवरात्रि के दिनों में उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। उनका यही संकेत होता है कि देवी हमारे किए गए पूजा पाठ से प्रसन्न होती है। जिसमें जो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं वो बहुत सारे ऐसे घर दिखेंगे जिनके घरों में ज़्यादा मात्रा में जो नहीं निकलते हैं, कम निकलते हैं, और कुछ घरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो निकलते हैं। कुछ ना मतलब कुछ ना, ये नहीं है कि माता रानी नाराज हो गई है, कभी मन में ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि माता रानी कभी नाराज नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ और गलतियों का असर तो पड़ता ही है। जिन घरों में ज्वारे जो उगते हैं उनका रंग अगर सफ़ेद मिल जाता है, आपको ध्यान से देखना है, जो ज्वारे उगे हैं उनमें अगर एक भी ज्वारा सफ़ेद मिल गया है तो आपको उस ज्वारे को रख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ और ये कहीं कहीं दिखाई देता है, हर जगह दिखाई नहीं देता है। जो सफ़ेद रंग के ज्वारे उगते हैं उनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप जो ज्वारे उगे हैं उनका आपको क्या करना है। हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी हो, वहां पर आपको ज्वारों को विसर्जन करना है। लेकिन इससे पहले आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको ज्वारे लेने हैं। सबसे पहले देखना है सफ़ेद रंग के ज्वारे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ज्वारे लेने हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित करना है। भगवान को अर्पित करने के बाद ये जो ज्वारे हैं उनमें से कुछ ज्वारे ले करके आपको अपने घर के सभी सदस्यों के सर पर आपको इस तरह से आशीर्वाद देना है। जिन भी लोगों को इन ज्वारों को सर पर छुआया जाएगा, माता का स्मरण करके आशीर्वाद रूप में लिया जाएगा,
उनको कभी भी कुष्ठ रोग नहीं होगा, शरीर में चर्म रोग नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी कृपा है माँ की, अगर आप ऐसा करते हैं तो। दूसरा, सफेद रंग के ज्वारे या फिर जो भी ज्वारे उग गए हैं उनको आपको ले करके अपने घर की तिजोरी में रख देना है, वर्ष भर रखे रहने देना। जब तक आपके घर में ये रखा रहता है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। माता रानी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन बना रहता है और माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगर आपके बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई भी व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहा है, तो आपको अपने बच्चों की बुक में भी इन ज्वारों को रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की दिमाग की याद करने की शक्ति बढ़ती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। माँ का आशीर्वाद उनको मिलता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। जिन लोगों के घर में बरकत नहीं है वो अपने घर की तिजोरी में, जिन लोगों के पर्स में पैसे नहीं रुकते, पैसे आ ही नहीं रहे, जो भी माताएं बहनें महिलाएं भाई और बहन जितने भी लोग हैं जिनको अगर पैसों से संबंधित समस्या है, उन लोगों को ये ज्वारे अपने पर्स में जरूर रखना है। जो लोग पर्स में ज्वारे रखते हैं उनके पर्स में वर्ष भर पैसा खत्म नहीं होता, धन आता रहता है। तो ज्वारों की बहुत ही बड़ी विशेष महिमा है। इन सारे ज्वारों को आपको इस तरह से रखना है और इन ज्वारों को उठाना है। लेकिन लेकर जाना कब है? कल 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है और नवमी तिथि के दिन इन सारी चीज़ों का विसर्जन नहीं किया जाता, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन तो पूर्ण होने ही चाहिए और इस बार जो है नवरात्रि 10 दिन के पड़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 दिन आपके घर में सारी चीज़ें रहनी चाहिए। दूसरे दिन दशमी के दिन 2 अक्टूबर के दिन आपको सारी चीज़ें हिलानी है, माता की चौकी हिलानी है। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं हिलाना है। दशमी के दिन सुबह सुबह आपको ये कार्य करना है। जो लोग दशमी के दिन नहीं कर पाते हैं वो लोग एकादशी के दिन 3 अक्टूबर के दिन भी कर सकते हैं। हमने पूज्य गुरु जी की कथा सुनी थी और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। की बात होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कलश पर जो नारियल रखा है उस नारियल का क्या करना है? नारियल का हम क्या करें? क्या नारियल को तोड़ सकते हैं या फिर खा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, ये माता का प्रसाद होता है, तो आपको इसे कहीं फेंकना नहीं है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे घरों में इसको फेंक देते हैं, फिर कुछ लोग पंडित जी को भी देते हैं। आपका मन है आप पंडित जी को दे सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगी कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पर नारियल रखा जाता है तो लोग फोड़ करके और पूरा घर पूरा प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर लेता है, खा लेता है कोई। और अगर ये नारियल अंदर से खराब निकल जाता है, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है सड़ने वाली, तो इसका मतलब होता है कि नारियल अगर हम फोड़ते हैं देवी माता के सामने, अगर एक नारियल खराब निकल जाता है तो उसका पूरा पूरा मतलब होता है कि आपके लगाए हुए प्रसाद को देवी माँ ने स्वीकार कर लिया है और पूरा भोग ग्रहण कर लिया। इसलिए प्रसाद का क्या होता है, खराब निकल जाता है तो अगर आपके यहाँ खराब निकलता है तो उदास होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है देवी माता ने उसे ग्रहण कर लिया है। तीसरी बात यहाँ पर आती है, और इस नारियल को आप चाहें तो बहा भी सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने घर में जब आप धूप बत्ती करते हैं, आप अपने घर में धूनी देते हैं, किसी भी देवी देवता की आरती करते हैं, तो कपूर पर भी आप जला सकते हैं और गाय माता के कंडे पर भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसे रोज अपने घर में धूनी भी दे सकते हैं। और अगर आप लगातार इसका अपने घर में धूनी देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी समस्याएं नहीं आती, आपके घर में धन आता रहता है और माँ का आशीर्वाद भी बना रहता है, ऐसी मान्यता है। अब तीसरी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कि जो आपने कलश यहाँ पर रखा है उसके नीचे आपने जो चावल रखा है उनका क्या करना है। कोई सा भी अनाज आपने रखा है, कोई भी नारियल के ऊपर आपने जो रखा है चावल, जहाँ आपने चावल जहाँ भी रखा है उस चावल के दानों को आप चाहे तो जिस भी नदी तालाब सरोवर में कोई भी मछली हो उन मछलियों को के पास लेकर जाना है, आप खिला देते हैं तो इससे भी क्या होता है, माता रानी खुश होती है। तीसरी बात, अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके पास किसी भी वृक्ष के नीचे, जो भी वृक्ष है, पिंपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसके नीचे आपको डाल देना है। नीम का वृक्ष है तो भी आप डाल सकते हैं और वो पक्षी उसको ग्रहण कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। कुछ साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि माता रानी की जो चौकी है, जैसे देवी माता को आपने घर में फोटो मूर्ति कहीं पे भी रखा है, माता की चौकी सजाई है, माता को विराजमान किया है, जिस चौकी पे देवी माता को रखा है उसे पहले माता को हल्का सा आपको उठा करके अपने घर में ही रख लेना है, इनकी चौकी को थोड़ा सा हिला देना है। बाद में जो चौकी के ऊपर आपने चुनरी बिछाई थी, लाल कपड़ा बिछाया था, उसको उठा करके और वॉश करके धुल करके अपने घर में संभाल कर रख लेना है। और ये जो चौकी थी उस चौकी को भी आप अपने घर में ही रख लीजिए, पूजा पाठ वाले स्थान पर, उस पर बैठना मत।
उस चौकी पर बैठा नहीं जाता। आगे आगे जब भी किसी भी पूजा में आप चौकी लगाएंगे उसी चौकी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। चौकियाँ बार बार नहीं लाई जाती, एक बार ही लाई जाती है। और चौकी वगैरह है उसका दान भी नहीं किया जाता। तो मैंने आपको चौकी का बता दिया। चावल की बात भी हमने कर ली, किसी भी वृक्ष के नीचे या फिर आप मछलियों को डाल सकते हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि हवन होगा। हम लोगों ने जो हवन किया है नवमी तिथि के दिन, अष्टमी के दिन, उस हवन को हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ नवमी तिथि को कुछ लोग नवमी को बोलते हैं, कुछ लोग महानवमी बोलते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन भी करते हैं हवन। तो आप लोगों ने जब भी किया होगा, हवन कर लिया, किसी भी पंडित जी के द्वारा करवाया है या फिर आपने खुद भी किया है, हवन ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, उसकी राख को उठा करके अपने घर के प्रत्येक कोने में आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इससे क्या होता है, हमारे घर में जो बीमारियां आती है वो बीमारियां खत्म हो जाती है। जिस भी कारण से हमारी फैमिली में लोग बहुत अशांत तरीके से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में लोग अच्छे ढंग से रहने लगेंगे। घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान होगी, व्यापारों कारोबार में वृद्धि भी होगी। कुछ लोग हवन की राख को भी लेके पूरा विसर्जन कर देते हैं। पूरा नहीं किया जाता है, हवन की राख को थोड़ा रखा जाता है, पूरा विसर्जन नहीं किया जाता। अपने घर में भी छीटा जाता है, कलश में जल डाल करके उसमें डाल करके आप अपने घर पूरे घर में भी छीट सकते हैं। इससे नज़र दोष, किसी भी प्रकार का दोष किया कराया टोना टोटका भी समाप्त हो जाता है। श्रृंगार के सामान की अगली बात आती है। तो देवी माता को जो हमने श्रृंगार चढ़ाया था, उस श्रृंगार के सामान का हम क्या करेंगे। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, उस मंदिर में जाना। अगर आपको पंडित जी दिखाई देते हैं तो सामान को आपको वहीं पर दान दे देना है। पंडित जी को दिया गया दान सबसे बड़ा दान होता है, इस चीज़ का पता आपको होगा। श्रृंगार का जो सामान देवी माता को हमने समर्पित किया है, उसको वहीं श्रृंगार का सामान पंडित जी को आपको दान करना है। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती रहेगी। और आपको बता दिया कि विसर्जन ज़्यादातर दसवीं तिथि को ही किया जाता है, क्योंकि नौवीं तिथि तक क्या होता है, हम लोग व्रत ही रहते हैं। जिस दिन तक हम लोग व्रत रहते हैं उस दिन तक विसर्जन नहीं करते। अगले दिन दसवीं के दिन ही विसर्जन किया जाता है और व्रत का पारण भी दसवीं को ही किया जाता है, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, जिसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं। आपको विसर्जन इसी दिन करना चाहिए। बाकी आपके क्षेत्र में जैसे जैसे किया जाता है आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। सिर्फ अष्टमी तिथि तक व्रत कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नवमी तक व्रत रखते हैं, नवमी को पारण कर लेते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, नवरात्रि में 9 दिन का समय आया है तो आपको व्रत तो 9 दिन ही करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। अब बात आती है कि कलश के अंदर हमने जो सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग इलायची डाली थी, फूल डाले थे, उसका हमें क्या करना है। हम लोगों को जो सिक्का है वो हमें अपने पास ही रख लेना है। हल्दी होती है, उसको डाला था, सिक्के को उठाना है, अपने घर की तिजोरी की अलमारी में रख देना है। इस हल्दी की गांठ को भी लेना है और आपको अपनी अलमारी में भी इसे रख देना है। आप इसकी एक लाल रंग की पोटली बनाकर भी रख सकते हैं, जिसमें सिक्का है, हल्दी की गांठ, और जो सिक्का है इस पर आपको श्रीम लिख देना है। थोड़ा सा माता रानी को आप जो लगाते थे सिंदूर, उससे श्रीम लिखना है। माता रानी से प्रार्थना करने के बाद श्रीम श्रीम बोलते हुए आपको अपने घर की तिजोरी में से रख देना। अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। सुपारी आपने डाली थी, उसे भी आपको इसी के साथ ही रखना है। और कुछ लोग होते हैं जो पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे भी इसे डाल देते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, ये एक प्रकार की धन पोटली है जिसे आपको अपने घर पर जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन आता रहता है। और जो आपने चावल के दाने और ये सारी चीज़ें ली थी, उनमें से कुछ चावल के दाने आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 साल तक आपके घर में कभी भी अनाज के भंडार खत्म नहीं होते, आपके घर में बरकत बनी रहती है। कोशिश की है हमने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।